वैसे तो ये पार्ट 2 है मेरे व्लॉग का, बट उसी दिन का मीन्स डे 1 एंड महाबलेश्वर का है। तो हम पहुँचे थे वो केव्स। अब ये केव्स का रास्ता इतना डिफ़िकल्ट था कि पूछो ही मत। एट अ टाइम एक ही रो जा सकती थी या एक ही रो आ सकती थी। अब ये एक ही वे हमें जाने का, इतनी टर्निंग और छोटे छोटे स्टेयर्स थे कि पूछो ही ना। फिर जैसे हाफ रास्ता क्रॉस हुआ हमें थोड़ी स्पेस मिली ताकि हम अच्छे से जा सके और शूट भी हो। तो ये थी वो गुफा का एंट्रेंस और ये था उसके सामने का हमारा व्यू तो काफ़ी अच्छा था क्योंकि ग्रीनरी ही था। अब अंदर छोटू सा एक कैफ़े भी बना था। अब आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, अंदर ना उतनी लाइट की फैसिलिटी नहीं थी, तो छोटी मोटी जो लाइटें थ्रू हमारे नेचुरल लाइट ऑन होती ना, बस वही थी। अंदर आते ही गुफा में सबसे पहले हमें दर्शन हुए शिव जी की। वो कर हम ना बाकियों का वेट कर रहे थे क्योंकि किसी के पास फ़ोन था और किसी के पास फ़ोन नहीं था। तो फ्लैश लाइट ऑन हो रही थी तो ऑन नहीं भी हो रही थी। पर गुफा के अंदर आने के बाद एक चीज़ बहुत ही अच्छी फील हुई, वहाँ पे जो मिट्टी की सुगंध आ रही थी ना, आ हा पूछो ही मत। जो फर्स्ट बारिश आने के बाद जो स्मेल आती ना, एग्जैक्ट वही स्मेल थी और वही ठंडक था इस गुफा के अंदर। बहुत ही मज़ा आया। फिर हम घूम के बाहर आ जाते हैं। ये हमारा था जो ड्रॉप पॉइंट, यहीं पे आने वाले थे हमें जो हमारा ये जो कार्ड राइडर था वो लेने के लिए। इन्हें ना अच्छे से देख लो क्योंकि इनकी स्टोरी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जो पार्ट 1 में बोला था। मैं महाबलेश्वर में अभी जिस प्लेस पे खड़ी हूँ वो प्लेस का नाम है पाँच गिनी करके। यहाँ पे ना पैराग्लाइडिंग और हॉर्स राइडिंग और सिंगल हॉर्स राइडिंग बोल सकते हैं, और जो पीछे वो घोड़ा गाड़ी टाइप नहीं होता वैसा भी सिस्टम है। तो और भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए वगैरह। तो जो भी फैमिली के साथ आ रहे हैं या कपल्स आ रहे हैं या ग्रुप्स में आ रहे हैं, बी अवेयर। यहाँ पे ना बहुत स्कैम्स होते। तुम्हें इतना लॉजिक और सेंस होना चाहिए। तुम घूमने आए हो तो उसमें इतना भी बिजी मत हो जाओ कि तुम ना ही बार्गेनिंग करो, ना ही क्वेश्चन करो, ना ही पता करो, ना ही तुम्हें कोई चीज़ के बारे में पता हो, सारे इन्फॉर्मेशन जगह के बारे में, और जो तुम्हें यहाँ से ये पिकअप पॉइंट से ड्रॉप कर रहा है वो पूरी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग है ना, हमारे साथ एक किस्सा हो गया अभी कि हम बैठे थे स्टार्ट पॉइंट पे और उन्होंने बोला कि हम 5 पॉइंट दिखाएंगे और कुछ नहीं। वो एक सर्कल था एक ही ग्राउंड के ऊपर, नो डाउट एक प्लेस पे वो 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए कुछ रुके थे। वो भी हम फोर्सफुली रुक गए और हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले लिया इसलिए। फिर नेक्स्ट था कि वहाँ पे कोई गुफा है जो अंडर मतलब थोड़ा सा उनको अंदर जाना पड़ता है उसके लिए। तो उन लोगों ने बोला कि हमारा यही ड्रॉप पॉइंट होता है, कार्ड वगैरह है कि हाँ यही है हमारा ड्रॉप पॉइंट, तो आपको हम यहीं ड्रॉप करेंगे। और जो हमारे साथ थे वो फ्यू ऑफ मेंबर्स थे जो यहाँ के ही है, मतलब उनका रिलेटिव्स वगैरह का है यहाँ पे कुछ। तो उनके थ्रू पता चला कि वो यहाँ पे रुकेंगे हमारे लिए, हम नीचे जाके आएंगे, वापस से वो हमें आके पिकअप करेंगे। तो हमें तो कुछ नहीं हुआ लॉस, हमने तो उनको कुछ पे नहीं किया। वो हमें छोड़ के वापस अपने नेक्स्ट कस्टमर्स को लेने के लिए भी गए। हमने कॉल किया तो हमारे लिए वापस भी है। तो जो भी महाबलेश्वर ये पाँच गिनी ये स्टॉप पे आ रहा है घूमने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही अवेयर रहना। चलो वैसे सनसेट हो रहा है और हम ये टाइम पे आना था हमें यहाँ पर, हम थोड़ा सा जल्दी आ गए। व्यू तो मिस आउट हो गया बट हम बहुत ज़्यादा थक गए। नाइट की पूरी ट्रैवलिंग थी, फिर अर्ली मॉर्निंग भी फ्रेशन अप होके खा पी के सीधा हम बाहर ही निकले। तो अब हम जा रहे हैं वापस हमारे होटल की ओर। महाबलेश्वर आके इतने ऊपर हिल स्टेशन पे सनसेट नहीं देखा तो क्या देखा। तो हम लोग ने कैसे तैसे सबको रुकवा के सनसेट भी देख लिया और फिर हम निकल गए वापस से होटल की ओर। बहुत ही ट्रैफिक था बट व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था और ठंडी ठंडी हवा तो नो डाउट ऑल द डे आ ही रही थी। और ये जो रश देख रहे हो ना, इसके बारे में इन डिटेल पहला मैं जान लेती हूँ, फिर मैं आपको वीडियो में ही आगे बताती हूँ कि ये लोग कौन है और कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं।
फिर हम होटल पहुंचते ही सबसे पहले फ्रेशन अप होके आ जाते हैं खाने के लिए। मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, पर मेरा हेडेक भी हो रहा था, इसलिए मैं पी रही हूँ चाय और यहाँ पे ये सारे अपना लंच कर रहे हैं स्टार्ट। डिनर कंप्लीट करके हम बैक टू रूम आ चुके हैं और तुम लेवल ऑफ थकान, लेवल ऑफ टायर्डनेस देख सकते हो। सीधा मैडम आते बिस्तर पे ही घुसी है और हम जैसे लोग जो नेटवर्क के पीछे यहाँ वहाँ भाग रहे, हमारे रील अपलोड नहीं हो रही यार, काम अटक गया है हमारे ऑफिस का। मेरा भी वाईफाई नहीं चल रहा है। तेरा वाईफाई नहीं चल रहा है, तुझे सिर्फ टाइम पास करना है। मुझे ऑफिस के पेज पे रील अपलोड करना है। ह्यूज डिफरेंस। के ड्रामा इज नॉट मेरा डाउनलोड नहीं चल रहा है। ये भी अपने फोन में ही है। उमा थोड़ी सी पीछे हो। वो भी नेटवर्क के लिए ही बेताब हो रही है कि नेटवर्क कहाँ आएगा। बिकॉज मैकबुक में ना एक्चुअली अनसिक्योर नेटवर्क्स कनेक्ट नहीं होता है। गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा डे 2। फिर से हम निकल गए ब्रेकफास्ट खाने के लिए और ये फ्लावर लवर को कुछ तो दिखाई है आपको, नकली फ्लावर्स। ब्रो लग रहा है ये आप लोगों को नकली है, सही ना यार। को दे दे। हाँ रखो इधर। सॉरी तंजोई तो फिर। हाँ हाँ हाँ, सबके रिएक्शन चेंज। सोनी यहाँ पे बस रेडी है, हमें सबको बाहर जाना है घूमने के लिए, बट यहाँ पे अंकल, उमर, अंजना और दीपू भैया का अलग ही सीन चल रहा है। नहीं जाना है क्या कहीं? मुझे भी यही करते बैठ जाएंगे है ना। हम कहीं तो जा रहे हैं, अब हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको मैं बताती हूँ। वहां जाके राइट इको पॉइंट जा रहे हैं। बोल रहे हैं नहीं, इको पॉइंट, मंकी पॉइंट कुछ तो था ऐसा, और टपोरा देखते क्या है। ऐसे करो। हमने भी अब सबने बस से नीचे उतर के चल के जाने का प्लान किया है। बोल तो रहे कि 2 किलोमीटर है। ठीक है चलो, न्यू डे न्यू स्टार्ट है, मंदिर ही जा रहा है तो चल देते हैं। एक्चुअली ना वीकेंड होने के कारण ना बहुत ही ज़्यादा रश थी और सारे अपनी गाड़ियाँ लेके आए थे, तो भाई साहब वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। अब सुनो वो कल रात वाली स्टोरी। तुम लोग इतना करते हैं, 70-80 किलोमीटर होती है। 70-80 किलोमीटर आणि जाताना परत कम से कम जो घर से लाते वही खाना है, खराब हो जाए तो भी वही खाना है। क्यों ऐसा? वही तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लोग, अच्छा वो स्ट्रगल करके जाना है। मतलब क्या है, हमको उनकी जिंदगी जीने की जो है ना, वो 4 से 5 दिन में हमको जीने का है। जो किताब में नहीं मिल सकता ना, किताब में खाली हमको पता चल सकता है खाली बराबर है हमारे मौले कैसे जिए, लेकिन जब तक हम उसमें नहीं जाएंगे तब तक समझेगा नहीं अपने को। फील करने के लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज उनके मौले कैसे जीते थे, इसलिए ये मुहिम है। बाहर का खाने का नहीं, कुछ नहीं, जो घर से लाते हैं, जो घर से लाते हैं ना वही खाने का। बाद में जो हम पुराने जमाने में जब छत्रपति शिवाजी महाराज जंग के लिए निकलते थे तो कितनी भी ठंड हो, किधर भी आग नहीं जलाते थे। उसका रीजन क्या था, कुछ औरंगजेब हो, आदिलशाह, उनके सैनिक मालूम नहीं पड़े, तो पूरी तरह से पोल्यूशन बराबर है, धुआं और रात की दरमियान जो आग रहती है
इन ब्रीफ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि थोड़ी और खोज मैंने कर ली थी इन पर, तो मुझे ऐसे पता चला कि भाई इनको शिवाजी की जो लाइफ होती है ना, जैसे वो उन्होंने जी होती है, तो ये भी कुछ 4 दिन 5 दिन वही किले फोर्ट वगैरह जाके जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया इनके लिए, इसलिए ये भी फील करना चाहते हैं। तो हम ये स्टॉल्स देख के बस में नहीं रुके, हम बस में पहले ही रुक चुके थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बाहर धूप थी, रश था और लोग थे यार, इतना चलते तो हम थक ही जाते, प्लस प्रियर्स जिंदाबाद वो भी एंड टाइम पे आ ही गए थे, इसलिए हम बैठ के बस में ही सभी का वेट कर रहे थे। ये बीमार हो फिर भी तू खट्टा ही खा। बता रही हूँ, बहुत ही खट्टे थे और बहुत ही टेस्टी थे। वैसे पेरू इज़ माई फेवरेट, उमा थी नहीं इसलिए मुझे खाने को भी मिल गया। फिर हमने एक है ना लोकल शॉप विज़िट की, एक्चुअली हमें पीना थी चाय, बट हमें वहाँ पे मैगी भेल और भी टेस्टी मिल गई। देखो दुकान का नाम वहाँ लिखा है। नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग वहाँ जाओ ना महाबलेश्वर, तो प्लीज़ ये विज़िट ज़रूर करना शॉप, क्योंकि यहाँ पे ही आपको एक कुछ ढंग का और अच्छा खाने को मिलेगा। बाकी पूरे महाबलेश्वर में मुझे कुछ होटल्स के अलावा कहीं पे भी कुछ भी नहीं अच्छा मिला था, और हम लोग बहुत खाने की वजह से ना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। फिर हम वहाँ से भी निकल गए, सब आ गए थे एक्चुअली दर्शन करके। और स्ट्रॉबेरीज नो डाउट महाबलेश्वर में वो टाइम तो दिखते ही दिखती है। फिर हम पहुँचे द फेमस बगीचा कॉर्नर। अब इतना पूरा घूम चुके हैं ये स्ट्रॉबेरी का बगीचा देख देख के ना, कि अभी वो फ्रूट क्रीम जैसे वो आती है ना स्ट्रॉबेरी क्रीम, वो खाने की इच्छा हो गए थे। और भाई इतने रील्स में देखे थे कि लोग यहाँ पे आके ये खा रहे थे, तो अपना खाना भी तो बनता है ब्रो। अब चाहे वो अपने काम का हो या ना हो, हम तो खाएंगे। एक्चुअली ठंडा मेरे काम का नहीं ना, इसलिए मैंने ये चीज़ बोली। फिर भी हम लोगों ने खाई और लिटरली वो बहुत यम थी। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग है ना बगीचा कॉर्नर का ही खाना, क्योंकि यहीं पे ही अच्छा मिल रहा था, बाकी जगह तो लूट मचा रखी थी उन्होंने इसके नाम पे। तो होल डे हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक आधा मंदिर ही घूमा और ये बगीचा कॉर्नर जाके खा पी किया है बस। तो थोड़ा बहुत अनवर्थफुल बोल सकते हैं कि हमारा सेकेंड डे गया, तब इसे वर्थफुल भी बनाना था। और नो डाउट एक्चुअली वीकेंड की वजह से जो रश था वहाँ पे, उस वजह से ही हमारी बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हो रही थी। फिर जैसे ही हम होटल आए थोड़ा सा फ्रेश अप होने के लिए, एक्चुअली वी नीड अ चाय पीने के लिए हम अभी रूम में आए थे। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, इसलिए थोड़ा फ्रेशन अप के लिए आए थे। तब सोचा ठंडा मौसम है तो चाय भी हो जाए, और फाइनली अंजना के लिए बॉर्नविटा पे मिल गया, तो अब वो भी लिया है। पीछे तारक मेहता भी चल रहा है। आजा नहीं देना। हाँ ये किसने पुरानी निकाली? अरे पूरा गद्दा क्या? मज़ा आएगा ही ना, 2 दिन बाद मिल रहा है। अरे अरे उमा दीदी देखेगी ना व्लॉग में चिल्लाएगी। तू व्लॉग महाकाल जाती को। तो हम अपना दिन वर्थफुल बनाने के लिए रात में ड्रीमलैंड करके होटल है वहाँ चल दिए, क्योंकि अब हमें खाना भी अच्छा चाहिए था और माहौल भी अच्छा चाहिए था। मैं सच बता रही हूँ, द नाइट वॉज लाइक हिलेरियस, अमेजिंग एंड एडोरेबल। आगे आप लोग देखना, आप लोगों को सिर्फ खाने के अलावा भी मज़ा आएगा। हमें सुकून चाहिए था थोड़े टाइम, वो ट्रैफिक का बहुत सुन के ना इरिटेट जो हो चुका था। खाना भी फटाफट ये बात और आता लंबिया लंबिया करूँ क्या
तो फुल ऑन पैसा वसूल एंजॉय करके हम निकल जाते हैं होटल से बाहर, क्योंकि ये था लास्ट नाइट और मुझे ना मार्केट भी विज़िट करना था एक बार के लिए। अब चाहे हम कुछ ले या ना ले, जहाँ जाए हैं वहाँ का लोकल मार्केट घूमना इज़ नेसेसिटी। तो बस निकल गए हम चारों, घूम रहे थे, बहुत सारी चीज़ें मिली, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी थी। नो डाउट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा बट इट्स ओके। हमने कुछ चीज़ें ली मैंने और फिर हम निकल गए वापस से जेली फ्रूट्स वगैरह लेके घर की ओर। मेरा छोटा भाई भी इतना छोटा नहीं है जितनी मेरी बड़ी बहन इतनी छोटी है, मतलब साई की बड़ी बहन। और एक पीछे छोटी बना दी, और बस इसके पीछे ही और एक छोटी बहन। अरे बलून कहाँ है आपका? हाँ फोटो ले रही तो घूम जा रहा है। ए भाई स्ट्रेट रहे, फोटो लेने दो उसको। अरे फोटो ऐसे लो, ऐसे। अरे देखो स्ट्रेट हो जाता है। फिर नाइट में सबका जब डिनर हो चुका था, कुछ का बाहर कुछ का अंदर, उसके बाद हम सब ने वहीं पे बॉनफायर लगा दिया था और हम सब मीन्स फुल फैमिली जितने लोग आए थे वहाँ बैठ गए थे। स्लोली सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे साइड में और हम कुछ मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, चीज़ें शेयर कर रहे थे, बता रहे थे, कल मॉर्निंग का रूटीन डिस्कस कर रहे थे। और ये चीज़ें करनी चाहिए यार, एक आध बार ट्रिप प्लान करके ना यूँ हमें फैमिली के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सच बता रही हूँ बहुत अच्छा माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर वहाँ से आधे चले गए सोने के लिए, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग जल्दी जो निकलना था, और आधे रूम के बाहर ही माहौल जमा के बैठे थे और खेलने लग गए थे हाउस। नहीं 40 का है ना, हाउसी गेम खत्म हो गया, खेल के रात के बज रहे 1। मॉर्निंग अब हमारा चेकआउट हो चुका है। अब हम उधर इस देवे नहीं कर, हम फिर निकल चुके थे हमारे घर की ओर, ऐसे बोल सकते हैं। बट हम बीच में 2-3 स्टॉप्स ले रहे थे, वो बात अलग थी। और मैं बता रही हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी यार, और मैं तो इतनी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी कि तुम लोग देख ही सकते हो। इधर नहीं गया पूरा इंडिया। खाते पीते रुकते रुकते और मस्त से यहाँ वहाँ लूट के सोते सोते हम पहुँच जाते हैं बिल्डिंग में और सबको करते हैं बाय बाय। सब जा रहे थे ऊपर 7th फ्लोर, हम जा रहे थे हमारे घर के अंदर। आगे की स्टोरी देखते रहो। एंड वी आर बैक टू आवर प्लेस। हम घर आ चुके हैं, घर पहुँच चुके हैं। और आज का मैंने ऑलमोस्ट कुछ भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया है, बिकॉज मंदिर वो लोग गए थे और मंदिर में नहीं जा सकते थे बिकॉज आई एम हैविंग माई पीरियड्स। तो बस पूरा हेक्टिक भरा दिन था, क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग थी। मॉर्निंग 7:10 निकले थे, होटल मतलब चेकआउट किया था। उसके बाद से सीधा अब अराउंड कितने बज रहे बताऊँ मैं आपको, अब नियर 7:46 हम वापस मुंबई पहुँचे। तो यार होल डे ट्रैवलिंग, होल डे बस का ट्रैवल इज़ लाइक हेडेक वाला काम। और फटक से जाके हम चेंज होते हैं। तो बेसिकली ये ऐसा था कि ये था फैमिली ट्रिप। एक्चुअली बोल सकते हैं कि वीकेंड था, 2-3 दिन का अच्छा खासा छुट्टी था, इसलिए 7th फ्लोर नेट से डिसाइड किया कि हम सब कहीं जाते हैं। यूजुअली लास्ट ईयर सारी लेडीज़ एंड गर्ल्स गए थे, ऐसा गया था। तो इस बार फैमिली ट्रिप हो गई थी। तो हम 3 भी थे। हम ऐसा है कि कल्पेश अंकल थे ऊपर, नो डाउट, तो वो ही है अभी यहाँ पे।
हमारे तो उनके साथ हम वी आर लाइक अ फैमिली, तो हमें वो ही लेके गए थे। तो मैं, अंजना और दीदी थे उनके साथ। मैंने 7th फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर ये मिल के महाबलेश्वर का 3 डेज़ का ट्रिप किया था। 2 दिन हम लोग ने स्टे किया। 3rd डे हम लोग ने नियर बाय पुणे मंदिर के दर्शन लिए सपने, और फिर आते टाइम और एक गणपति के पापा के भी, मीन्स गणपति एंड तिरुपति नहीं, गणपति एंड बालाजी के दर्शन किए हम लोग ने आते टाइम, जो कि ऑन द वे थे। उसके बाद हम लोग ने लॉन्गेस्ट इंडिया का जो ब्रिज था, ऐसे में तो 2nd टाइम गई थी, वहाँ से वो एंड रूट लेते हुए हम आ चुके हैं मुंबई। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी। बीच बीच में कुछ क्लिप्स लिए थे, इसलिए एंड मैंने पहले नहीं किया था, अब एंड कर रही हूँ हमारे ब्लॉग को। तो सी यू सून, जल्दी न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, एंजॉय।